हेलो दोस्तों, मुझे पता था कि आप इस वीडियो पर जरूर क्लिक करोगे। ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो अपनी वाइफ के साथ अपनी हवस को पूरा नहीं कर पाता है, इसलिए वो अपनी हवस को मिटाने के लिए किसी दूसरी लड़की के साथ रिलेशन बनाता है और फिर उसके साथ क्या करता है आपने सोचा भी नहीं होगा। यह कहानी का दूसरा भाग है। स्टोरी की शुरुआत वहां से होती है जहां से फर्स्ट पार्ट की कहानी खत्म हुई। टनल के अंदर लॉरा का एक्सीडेंट होता है। लॉरा तो बच जाती है, लेकिन उसका और मैसिमो का बच्चा मारा जाता है। कुछ दिनों बाद मैसिमो और लॉरा के शादी का दिन आता है। लॉरा वेडिंग ड्रेस में बहुत खूबसूरत लग रही थी। मैसिमो उसके पास आता है। लॉरा उसे वहां से जाने को कहती है, क्योंकि शादी से पहले दुल्हन को वेडिंग ड्रेस में देखना अपशगुन होता है। फिर भी मैसिमो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता और दोनों खपाखप करने लगते हैं। तभी वहां आल्गा आती है। दोनों को शादी के कुछ समय पहले ऐसे देख वो शॉक्ड रह जाती है। वो मैसिमो को वहां से भगा देती है। फिर आल्गा और लॉरा बातें करने लगते हैं। लॉरा ने मैसिमो को ये नहीं बताया था कि एक्सीडेंट में उनका बच्चा मारा गया था, क्योंकि उसे गैंगवार होने का डर था। अगर मैसिमो को इस बात का पता लगता तो वो एक्सीडेंट करवाने वाले गैंग को खोजकर मरवा देता। कुछ समय बाद लॉरा और मैसिमो की शादी हो जाती है। लॉरा की पेरेंट्स भी शादी में आए हुए थे। सभी बहुत खुश थे। रात को मैसिमो लॉरा को 1 घंटा का टाइम देता है ताकि वो आराम कर सके, और उसके बाद वो खुद की मर्जी से उसके साथ कुछ भी करेगा। तब लॉरा मैसिमो को एक चेयर पर बांध देती है और उसके सामने खुद को प्लेजर देने लगती है। कुछ समय बाद वो मैसिमो को उसकी मर्जी से इंटीमेट होने के लिए अलाउ करती है। तब मैसिमो लॉरा के साथ इंटीमेट होता है। इसके बाद हम डोमिनिक और आल्गा को देखते हैं। वो दोनों भी अब रिलेशन में थे। इधर लॉरा और मैसिमो हनीमून पर जाते हैं और वहां पर खूब घपाघप करते हैं। वापस आने के बाद वो दोनों देखते हैं आल्गा और डोमिनिक एक दूसरे के साथ एडल्ट गेम खेल रहे हैं। यहां पर उन दोनों को उनके रिलेशन के बारे में पता चल जाता है। मैसिमो यहां आल्गा और लॉरा को वेकेशन में भेजना चाहता था, क्योंकि वो कुछ काम में बिजी होने वाला है। उस रात मैसिमो और लॉरा फिर से रोमांस करते हैं। सुबह ही मैसिमो अपने काम पर चला जाता है। दोपहर के लंच के लिए लॉरा आल्गा को बुलाने आती है। तब आल्गा और डोमिनिक इंटीमेट हो रहे थे। इसके बाद वो दोनों लंच के लिए जाते हैं, लेकिन मैसिमो कुछ ही समय में लॉरा को लेने आता है। लॉरा इस बात से गुस्सा होती है, क्योंकि मैसिमो उसे कैद करके रखना चाहता था। लॉरा उसे कह देती है कि वो इस तरह कैद में नहीं रहेगी। अगले दिन लॉरा अपने गार्डन में एक लड़का से मिलती है जिसका नाम नाचो था। दोनों ही एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। लॉरा को नाचो की बातें बहुत अच्छी लगती हैं। और फिर क्रिसमस डे आता है, जहां लॉरा के पेरेंट्स भी आए हुए थे। उस डिनर पार्टी में डोमिनिक ओल्गा को शादी के लिए प्रपोज करता है। ओल्गा भी मान जाती है। मैसिमो लॉरा को एक फाइल देता है जिसके अकॉर्डिंग लॉरा अब अपने क्लोथिंग ब्रांड की मालकिन थी। वो अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकती है। ये देखकर लॉरा बहुत खुश होती है। वो मैसिमो को कहती है उसका गिफ्ट बेडरूम में उसका इंतजार करेगा। रात को लॉरा मैसिमो को एक रूम में बुलाती है जहां बहुत सारे एडल्ट टॉयज रखे थे। वो मैसिमो को इन चीजों के साथ कुछ भी करने के लिए परमिशन देती है, जिसके बाद दोनों जबरदस्त तरीके से इंटीमेट होते हैं और सीन यहीं कट होता है। सुबह बात करते करते मैसिमो के मुंह से निकल जाता है कि उसका एक भाई भी है, और लॉरा इस बात से काफी नाराज होती है, क्योंकि आज तक मैसिमो ने उसे ये बात कभी नहीं बताई। मैसिमो इस बात को आगे न बढ़ाते हुए वहां से चला जाता है। रात को मैसिमो और लॉरा पार्टी में जाते हैं जहां बहुत सारे लोग आए हुए थे। लॉरा को वहां पर छोड़कर मैसिमो अपनी बिजनेस की बातें करने वहां से चला जाता है। इस बात से लॉरा बहुत नाराज होती है। कुछ समय बाद लॉरा मैसिमो को एना नाम की एक लड़की के साथ देखती है और वो उन दोनों का पीछा करती है। और पीछा करते हुए जब लॉरा एक कमरे तक पहुंचती है तो वो मैसिमो और एना को इंटीमेट होते देख लेती है। ये देखकर लॉरा का दिल टूट जाता है और वो पार्टी से जाने लगती है। बाहर उसे नाचो मिलता है। वो नाचो से कहती है कि वो उसे कहीं दूर लेकर जाए। जाने से पहले वो अपनी मां को कॉल करके कहती है कि मैं ठीक हूं, लेकिन मैसिमो ने मुझे धोखा दिया है, इसलिए मैं कुछ दिन के लिए अकेला रहना चाहती हूं। वो फिर अपना फोन फेंककर नाचो के साथ चली जाती है। नाचो उसे अपने घर ले जाता है। उसका घर काफी सुंदर था। नाचो के फादर बेहद अमीर थे, लेकिन नाचो उनके साथ काम नहीं करता था। उसे अपने सपने पूरे करने थे। उसकी एक सिस्टर भी थी जो प्रेग्नेंट थी। इधर लॉरा की मां मैसिमो के पास जाकर उसे बहुत बुरा भला बोलती है, लेकिन वो कुछ समझ नहीं पाया कि क्या हुआ है। दूसरी तरफ हम लॉरा और नाचो की बहन को देखते हैं। नाचो की बहन लॉरा से कहती है कि वो नाचो की गर्लफ्रेंड बन जाए। दूसरी तरफ मैमिसो एना से कहता है कि उसने ऐसा क्या किया है जो लॉरा इतनी नाराज है, लेकिन वो उसको कुछ जवाब नहीं देती। अदर साइड लॉरा मैसिमो को बहुत याद कर रही थी। नाचो उसको कहता है कि वो बहुत अच्छी है और मैसिमो एक क्रिमिनल है, वो उसको डिजर्व नहीं करता।
अगले दिन एना एड्रियानो से बात कर रही और यहां से पता लगता है कि एड्रियानो मैसिमो का जुड़वा भाई है। वो दोनों एक जैसा लगता है और उस दिन मासिमो नहीं बल्कि एड्रियानो एना के साथ घपाघप कर रहा था। ये एना और एड्रियानो का प्लान था क्योंकि वो मैसिमो और लॉरा को अलग करना चाहता था। एड्रियानो ने अपने आदमी को लॉरा को किडनैप करने को कहा था, लेकिन जब वो आदमी दिया हुआ काम नहीं कर पाता तो एड्रियानो उस आदमी को मार डालता है। लॉरा नाचो के साथ है तो मैसिमो अपने आदमी को उसके ठिकाने पर भेजता है और जब मैसिमो का भेजा आदमी नाचो के घर पर हमला करने आता है तो नाचो आसानी से उन सभी को मार डालता है। लॉरा को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर एक गार्डनर को कोई क्यों मारना चाहेगा। नाचो भी उसकी बात का खुलकर जवाब नहीं देता। लॉरा का मन हल्का करने के लिए नाचो उसे घुमाने लेकर जाता है, जहां पर वो दोनों काफी एंजॉय करते हैं। अगले दिन लॉरा और नाचो की बहन बातें कर रहे थे और नाचो अपने फादर के साथ कुछ बात करने गया था। लॉरा देखती है नाचो और उसके फादर के बीच कुछ कहासुनी हो रही है, लेकिन वो उससे कुछ भी नहीं पूछती। इधर मैसिमो को दूसरे माफिया गैंग से खबर मिलती है कि उनके पास लॉरा है। मैसिमो उनसे मिलने जाता है और इधर लॉरा को नाचो के साथ इंटीमेट होने का सपना आता है। लॉरा उठती है, नाचो उसे ब्रेकफास्ट करने के लिए बुलाता है, जहां नाचो लॉरा को अपने फादर से मिलने के लिए कहता है। लॉरा मान जाती है। यहाँ पर नाचो अपना सच रिवील करता है। वो कहता है कि एक बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है जहां पर मैसिमो भी आएगा। ये जब सुनकर लॉरा को समझ आ जाता है कि दोनों माफिया ग्रुप ने अपने बेनिफिट्स के लिए उसे किडनैप करवाया है। अगर वो खुद नहीं आती तो किसी और तरीके से उसे किडनैप किया जाता। नाचो उसे समझाता है कि उसने ये सब अपने फादर के कहने पर जरूर किया था, लेकिन वो उससे सच में प्यार करता है। लेकिन अब लॉरा फिर से किसी पर भी विश्वास करना नहीं चाहती थी। माफिया की दुनिया में अब तक सबने उसका विश्वास तोड़ा था, तब वो बस मैसिमो के पास जाना चाहती थी। उसे नाचो की कोई बात भी नहीं सुननी थी। नाचो उसे मीटिंग में ले जाने लगता है। नाचो उसे समझा रहा था कि वो कभी भी गैंगस्टर बनना नहीं चाहता था। उसे मजबूरी में अपने फादर की बात माननी पड़ रही है, लेकिन लॉरा उससे बात नहीं करती। वो दोनों जब मीटिंग की जगह पर आते हैं, उनके पास में 2 गार्ड आते हैं जो बताते हैं मैसिमो ने उन्हें भेजा है और लॉरा उनके साथ जाएगी। लॉरा उस गार्ड्स के साथ जाने लगती है और नाचो उसे सेफ रहने का कहकर उसे जाने देता है। इधर नाचो के फादर और मैसिमो बात कर रहे थे। नाचो के फादर मैसिमो से माफी मांगते हैं लॉरा को किडनैप करवाने के लिए, लेकिन उनके पास कोई और उपाय नहीं था मैसिमो को समझाने के लिए। मैसिमो के फादर ने माफिया गैंग्स में एक बैलेंस बनाकर रखा था, लेकिन मैसिमो के बिजनेसेस समझाने के बाद सब कुछ उनके लिए खराब हो गया। नाचो के फादर चाहते थे कि मैसिमो अपना आधा बिजनेस अपने भाई को दे ताकि माफिया गैंग्स में शांति बनी रहे, लेकिन मैसिमो अपने फादर का कमाया हुआ इतना बड़ा एम्पायर अपने बदमाश भाई को देना नहीं चाहता था। नाचो के फादर कहते लॉरा उनके पास है तो मैसिमो की कोई मर्जी यहाँ पर नहीं चलेगी। नाचो कहता है लॉरा को अभी अभी कुछ लोग आकर ले गए हैं और यहाँ सभी को समझ आ जाता है कोई दूसरा अभी लॉरा को कब्जे में रखे हुए हैं। लॉरा की जान बचाने के लिए नाचो और मैसिमो भागते हुए उन लोगों के पीछे जाते हैं। उधर लॉरा एड्रियानो के पास थी। एड्रियानो को स्पर्श ही लॉरा को पता चल जाता है कि वो मैसिमो नहीं है। एड्रियानो लॉरा से कहता है वो मैसिमो से सब छीन लेगा। एना भी वहां आती है। लॉरा की वजह से मैसिमो ने एना को छोड़ दिया था, इस वजह से एना भी अब बदला ले रही थी। अब तक मैसिमो और नाचो भी वहां पर पहुंच जाते हैं। एड्रियानो ने लॉरा को गन पॉइंट पर लिया हुआ था। एड्रियानो मैसिमो को फादर के बिजनेस और लॉरा में से किसी एक को चुनने के लिए कहता है। इसी के साथ एड्रियानो अपने भाई को ये बात भी बता देता है कि उसका बच्चा लॉरा के पेट में ही मारा गया। यहाँ मैसिमो कुछ भी नहीं कह पाता और जब लॉरा अपने आप को छुड़वाकर मैसिमो की तरफ जाने लगती है तभी एना उसे शूट कर देती है, जिसके बाद नाचो एना पर गोली चलाकर उसे मार डालता है और मैसिमो भी एड्रियानो पर गोली चला देता है। हम देखते हैं कि नाचो मैसिमो पर गन पॉइंट करता है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं करता और रोते हुए वहां से चला जाता है। मैसिमो लॉरा को पकड़कर बहुत रोता है और मूवी यहीं पर खत्म होती है। आप इसको नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं